नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कंधैया आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं मैथ विजन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ के बेसिक को देखने जा रहे हैं और यह दूसरा क्लास है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम मुख्य रूप से जोड़ घटाव गुणा भाग की बात कर रहे हैं, दशमलव वाली। तो जोड़ घटाव की चर्चा पिछले क्लास में हो चुका है। इस क्लास में गुणा और भाग को लेकर चलेंगे, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा जोड़ पर भी चर्चा कर देंगे। यदि दशमलव वाली संख्या की जोड़ की बात आती है तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यदि संख्या कोई भी हो और उसको ऐड करना हो, सपोज डैट आपके पास 10,000 है और इसके साथ इसको ऐड करना है 426.532। तो इसमें हमने बताया था कि जैसे ही अगर कोई संख्या में दशमलव ना हो तो दशमलव ना होने की स्थिति में कि इस अंक के बाद जितना जरूरत है दशमलव देखकर जीरो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। तो अब यहां हमने देखा कि दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो इसमें भी 3 अंक दे देते हैं, 1 2 3, 3 जीरो दे दिए। अब जैसे सिंपल जोड़ जोड़ते थे ठीक उसी प्रकार अब इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो चलिए 2 को जीरो के साथ जोड़ेंगे तो 2, 3 को जीरो के साथ जोड़ेंगे 3 और 5 को जीरो के साथ जोड़ेंगे 5। और दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे देंगे और दशमलव के बाद वाली अंक को फिर जोड़ना चालू करेंगे। तो 0 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 6, 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2 और 4 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 4, और बाकी यहाँ पर 2 डिजिट बच गया तो इन दोनों को उतार देंगे। अगर घटाव भी करते हैं तो घटाव की भी वही स्थिति होगी। जैसे सपोज डेट मान लिया जाए 5273 और 0.5 और इसके साथ माइनस करना है 4273 या 4273.2 को या 25 को। तो देखिए अब यहां देखिए दशमलव के बाद इधर कितना अंक है? 1 अंक है, और इधर कितना अंक है? 2 अंक है। तो सबसे पहले दशमलव के बाद वाले अंक को बराबर कर लीजिए, तो इधर 1 जीरो दे देंगे, तो इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गया और इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। अब इसके बाद जैसे घटाते हैं वैसे घटा देंगे। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो पैंचा लेगा तो हो गया 10, 10 में से 5 गया तो बचा कितना? 5। ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, और फिर 3 से 3 गया 0, 7 से 7 गया 0, और 2 से 2 गया 0, और 5 से 4 गया तो 1। ये आपका हो गया घटाव। अब आप लोगों ने जोड़ घटाव देख लिया, पिछले वीडियो में भी है उसमें भी देख लीजिएगा। और आज मुख्य रूप से हम लोग गुणा और भाग की चर्चा करेंगे। तो चलिए गुणा और भाग दशमलव की कैसे करते हैं उसको कर देखेंगे। गुणा और भाग की बात जैसे ही आती है, सपोज डेट कि आपके पास कोई संख्या है, जैसे 542 को अगर 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करना, 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करते समय 2 बातों को ध्यान दीजिएगा। यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस स्थिति में अगर दशमलव रहता भी है तो उसको सोच लेना है कि दशमलव नहीं है। तो दशमलव न होने की स्थिति में ये आपका इस तरीके से लगेगा, और दशमलव ना होने की स्थिति में आप लोग ने जो गुना को पहले पढ़ चुका था, तो जैसे सिंपल गुना करते हैं वैसे इसके साथ भी गुना कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ जो हम कैसे कर रहे हैं उस तरह भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 12 है यानी 12 है तो 12 दूना के 24 के 4, हाथ में रह गया 2, और 12 4 48, और 48 और 2 50 के 0, हाथ में रहा 5, अब 12 पचे 60 और 5 65 हो गया। और दशमलव कहाँ थी? तो दशमलव यहां था। तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक। इधर भी है क्या? नहीं है। तो दशमलव के 1 अंक ने, तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यही आपका हो गया आंसर। फिर से देखिए हमने किया क्या, जैसे कोई भी संख्या 5273 और इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर यहां भी दशमलव देते हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। तब देखो बाबू कि यहां भी दशमलव है, यहां भी दशमलव है, दोनों जगह दशमलव है। हमने क्या बोला था कि दशमलव को भूल जाइए। 15 का टेबल सबको याद होगा। 15 का टेबल चलिए पढ़ते हैं। दशमलव जहां है इसको मैं भी मान के चलते हैं दशमलव नहीं है, तो 15 तिया 45, हाथ में रहा 4, 15 दूनी 4 34, हाथ में रहा 3, और 15 पचे 3 8, हाथ में रहा 15 दूनी 7 37, और दशमलव के बाद 1 अंक इसमें और 1 अंक इसमें, कितना अंक हो गया? 2 अंक। पीछे से गिनिए 1 अंक 2 अंक, दशमलव दे दीजिए, सीख गए।
फिर एक और करके देखते हैं। जैसे सपोज डेट आपके पास कोई संख्या है 52752, अब मल्टीप्लाई अगर करना है, अगर मान लिया जाए 160 के साथ, कितने के साथ? 160 के साथ। अब देखो 160 का तो टेबल आपको आता नहीं है, लेकिन 16 का टेबल तो आता है। अब देखो कभी भी किसी अंक संख्या में अगर जीरो हो और उससे मल्टीप्लाई करना हो ना, तो एक चीज याद रखना है कि लास्ट में हम इस जीरो के बदल में एक जीरो दे देंगे, जीरो के बदल में एक जीरो दे देंगे। 16 का टेबल आता है, 16 का टेबल चलिए पढ़ते हैं। 16 दूनी हाथ में, 16 पचे 80 3 83 हाथ में, 16 सत्ते, अरे 16 सत्ते बलोता से, और बचा कितना? 8, यानी 112 वाट 120 हाथ में रहा 12, और 16 दूनी 32 12 32 12 44 हाथ में रहा 4, और 16 पचे 80 4 84। अब हम दे दिए। अब देख लो दशमलव के बाद के अंक है? 1 2 3 अंक, पीछे से दीजिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए, यही आपका हो गया आंसर। क्लियर? सीख गए आप लोग? तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर एक दो प्रश्न दे देते हैं, उसको बना के देखिए, उसके बाद हम भागा पर चर्चा करेंगे। 52 मल्टीप्लाई 1.2, 72.523 मल्टीप्लाई 1600 और 274.528 मल्टीप्लाई 1100। जल्दी से इसको बनाइए, इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर आप लोग को 3 प्रश्न दिए थे, चलिए अब इस तीनों प्रश्न का हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें बाबू कि ये तीनों प्रश्न का हल हम लोग करेंगे कैसे। तो हल करने के लिए 2 बातों का ध्यान देना, इसमें दशमलव को पहले सबसे पहले इग्नोर कर देना है। तो दशमलव यहां है और यहां, इसको भूल जाइए। 12 का टेबल आता है, 12 का टेबल पढ़ लीजिए। 12 पचे हाथ में रहा, बरसते 84 या 6 90 के 0 हाथ में रहा, 12 दूनी 24 और 9, जल्दी 24 6 33 हाथ में रहा, 12 पचे 3 63, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तब 2 अंक के बाद दशमलव। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप लोग चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, 633 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब बाबू इसमें देखो कि इसमें 2 गो जीरो है। हमने बोला था कि कभी भी किसी संख्या को अंत में जीरो हो और किसी संख्या के साथ गुना करना हो, लेकिन दशमलव के बाद नहीं होना चाहिए, दशमलव के पहले होना चाहिए। देखिए इसमें दशमलव नहीं है, नहीं ना है, तो क्या करेंगे कि चलिए 10 जीरो, 1 गो 2 गो जीरो था, 2 गो जीरो दे दिए, तो 2 गो जीरो दे दिए, तो 2 गो जीरो का काम खत्म हो गया। बच गया 16 का पहाड़ आता है, चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए। 16 हाथ में, 16 दूनी 32 4 6 हाथ में, 16 पचे 3 हाथ में, 16 दूनी 32 8 के 0 हाथ में रहा, 16 सत्ते 112 और 4 116 हो गया। अब दशमलव के बाद क्या अंक है? 1 2, पीछे से गिनिए 1 2 3, दशमलव, काम खत्म। अगला देखिए, अब यहां देखिए के जीरो, 3 गो जीरो पीछे रख दीजिए, इस जीरो का काम खत्म। अब इसके बाद हम गुना करना चालू करेंगे 11 से। 11 8 88 के हाथ में, 11 दूनी 8 0 हाथ में, 11 पचे 55 3 8 हाथ में, 5 अब 11 4 अब 5 हाथ में, और बाकी 77 77 4 81 के हाथ में, 11 दूनी 22 और कितना 8 कितना 30। अब दशमलव गिन लीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, पीछे से गिन लीजिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक। चलिए आपका आंसर कंप्लीट, आप लोग मिला लिए।
यदि तो ये तो ऐसा संख्या था कि जिसका हम लोग पहाड़ा जानते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी संख्या का पहाड़ा नहीं जानते होंगे। उस स्थिति में जैसे आप लोग बचपन में करते थे वैसा ही काम करना। सपोज दैट मान लिया जाए कि मेरे पास कोई संख्या है 523.5 और गुना 1.23। अब कहिएगा सर कि हम तो 123 का पहाड़ा आता नहीं है और नहीं इतना का पहाड़ आता है। अब सिंपल सा इसको लॉजिक वही लगाना है कि जो बचपन में आप लोग करते हैं, कहीं पर जाना है साइड में और साइड में जाकर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इस तरीके से करते थे ना। अब बस इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जहां जहां दशमलव था वहां दशमलव दे दीजिए और फिर जो आंसर आएगा उसमें दशमलव कर दीजिएगा। जैसे देख लीजिए 5 तिया 3 तिया 1 3 दूनी 1 5 तिया अब 15 और बाकी भी है नहीं तो 15 का 15 रह गया। अब 5 दूनी 10 3 दूनी और 2 दूनी अब 5 दूनी अब 1 से करेंगे तो वही संख्या उतरेगा 5 3 2 5। सबको ऐड कर दीजिए 5 0 7 दूनी 14 5 19 और 5 4 9 3 13 के हाथ में 2 1 3 1 अब 5 1 और दशमलव के अंक 1 का अंक और 2 अंक 3 अंक 1 अंक 2 अंक काम खत्म। क्लियर समझ गए। अब जो पहाड़ा आता है उसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, जिसका पहाड़ा नहीं आता है उसको इस तरीके से साइड में करके यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। यहाँ पर आंसर जो आपको आया कितना आ गया 64390। क्लियर गुना क्लियर हो गया सबको। चलिए अब हम लोग भाग की ओर चलते हैं। तो भाग में दो चीजों का भी ध्यान देना होगा। हम लोग भाग की बात करते हैं, डिवाइड की बात करते हैं। तो दशमलव का डिवाइड करते समय बाबू 2-3 तरीका है, जैसे आपको सीखना है वैसे करिए, जैसे करना वैसे कीजिए। सपोज दैट कि आपके पास कोई प्रश्न दे दिया गया, जैसे आपको दे दिया गया सिंपल सा 1.1 और डिवाइड बाई 1.1 प्रश्न है। कभी आपको दे देगा जाएगा 2.25 और भागा 1.15 कुछ भी दे देगा। जैसे दे देगा आपको सपोज दैट मान लिया जाए 828 और डिवाइड बाई 1.2। अब देखिए 3 प्रश्न, तीनों 3 तरीके का। पहला प्रश्न देख रहे हैं जिसमें दोनों में दशमलव है। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं कि जिसमें आगे वाला पक्ष में दशमलव है लेकिन पीछे वाला में। तीसरा में देख रहे हैं कि इसमें पीछे वाला में है आगे वाला में नहीं है। एक रूल है जो सब पर लागू होता है, उस रूल से चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत सारा रूल अपनाना पड़ेगा। इसलिए सिंपल एक तरीका सीखिए और सब पर लागू हो ऐसा सीखिए। तो चलिए सबसे पहले सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भागा का मतलब होता है वटा। भागा का मतलब होता है बटा। हम इसको लिख सकते हैं 1.21 बटा 1.1। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब देखो बाबू दशमलव के बाद इधर के अंक नीचे के अंक, अगर 1 0 दे दें तो ऊपर भी 2 अंक नीचे भी 2 अंक हो गया। बस यहां से दशमलव को हटा दीजिए और दशमलव को हटाने के बाद बन गया 121 बटा 110। पहला तरीका। दूसरा तरीका नहीं बुझाया, चलो भाई नहीं बुझाया तो ऐसे भी कर सकते हैं 2.1 और बटा 1 यही ना है। ऊपर का दशमलव हटाइए, नीचे गुना का चिन्ह दीजिए। दशमलव के बदल 1 और जे अंक जे 0। नीचे का दशमलव हटाइए, ऊपर गुना दीजिए। दशमलव के बदल 1 और जे अंक जे 0। 1 अंक तो 1 0। अब 1 0 से 1 0 तो ऊपर 1 गुना 121 करेंगे तो 121 और 11 गुना 10 करेंगे तो 110। क्लियर। जैसे कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आपको अंक बराबर करके दशमलव हटाना है तो अंक बराबर करके भी हटा सकते हैं। अगर आपको ऊपर नीचे गुना करके भी दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे गुना करके भी हटा सकते हैं। 2 तरीका। अब इसके बाद क्या करना है तो इसके बाद वही करना है जो पहले करते थे बचपन में। अब लगा दीजिए भागा, एक बार में लग जाएगा 110 बच जाएगा 1 और ये अब दशमलव देंगे तहिया 0। फिर कितना बार में 110 काम खत्म। क्लियर। अगर इसको करना चाहें, अच्छा नीचे वाला प्रश्न को मिटाते हैं फिर प्रश्न याद रखिएगा या फिर चेंज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर अब इसको करना चाहें तो इसको भी पहले हमको बटा के रूप में लिखना होगा। लिख दिए। अब बाबू ऊपर का दशमलव हटा के नीचे गुना करेंगे। दशमलव के बदल 1 का 2 अंक तक 2 गो
और ऊपर 10 नीचे दशमलव है तो ऊपर तो गुना होगा नहीं, यानी कि इसका जो हम हो गया कितना, तो 225 बटा 1500, 225 बटा। अब देखो बाबू इसको भागा लगाबो। अब देखो तुम लोग सीखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। अब बाबू 225 बड़ा है कि 1500 बड़ा है? 1500 बड़ा। तो जब 1500 बड़ा है तो 1500 से 225 को भागा लगा सकते हैं? नहीं। और कभी भी भागा ना लगे तो उसका एक तरीका है कि यहां पर देंगे 0। क्या देंगे? 0। 0 देने के बाद फिर देंगे दशमलव, और दशमलव देंगे तो मेरे पास आजादी होती है 1 0 देने का। कितना 0 देने का? 1 0 दे दिए। अब बाबू कहोगे 1500 का पहाड़ा नहीं आता है सर, तो एक और तरीका समझ लीजिए। यहाँ 1 2 3 4 अंक यहां गिन लीजिए, 1 2 3 4 अंक। जब अंक यहां और यहां दोनों जगह समान हो तो यहां का अगर 15 का पहाड़ा आता है ना तो यहां 22 से मिलावेंगे कि 22 से ज्यादा ना जाए, कम रहे तो रहे। तो 15 दूनी 30 ज्यादा हो गया ना, तो एक ही बार लगाएंगे। कितना बार लगाएंगे? एक ही बार लगाएंगे तो हो जाएगा 1500। घटा देते हैं 0 5 5 लेगा 7, ये हो गया कटकुट। अब यहां दशमलव दिया हुआ था तो इसलिए हम यहां 0 दे सकते हैं। अब 15 का यहां भी देखिए 4 अंक, यहां भी 4 अंक। तो जब अंक बराबर हो तो इधर का 2 अंक का पहाड़ा पड़ रहे हैं तो इधर को 2 अंक को मिलाएंगे। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर अंक कम है, यहां पर अंक ज्यादा है, तो ज्यादा रहने के क्रम में क्या करेंगे, यहां का 2 अंक लेंगे तो यहां का 3 अंक लेंगे। देखिए अभी करके दिखाएंगे अभी। अब देखो कि यहां 15 का टेबल आता है, 15 का पहाड़ा पर 75 आ जाएगा। 75 से कम रहे, 75 से ज्यादा तो के बार में 5 बार में 15 बचे 75। 15 से गुना कर देंगे, 0 गुना 5 0, 0 गुना 5 0। अब 15 बचे 75। लगता है पूरा कट गया, कट गया ना, सीख गए। अब कभी भी बड़ी संख्या रहे तो भागा इस तरीके से लगा सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर एक और प्रश्न हम अभी आपको कराते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न हम इस पर कर ही देते हैं। जैसे सपोज डेट कोई संख्या है 5634.52 और इसको डिवाइड करना है 12 1, इसको डिवाइड करना है 12 के साथ। अब देखो बाबू की यहां दशमलव है, यहां दशमलव है नहीं है। अगर यहां दशमलव नहीं है तो अच्छा चलो एक अंक और देते हैं, 0.1 भी इसके साथ ऐड कर देते हैं। अब तो दोनों जगह दशमलव हो गया। अब इस स्थिति में बाबू देखो क्या होगा, 5634.521 और बटा 12.1। अब ऊपर का दशमलव हटा के नीचे गुना करेंगे, नीचे का दशमलव हटा के ऊपर गुना करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि दशमलव के बदल 1 और 2 अंक था, 3 अंक, तो 3 0। और ऊपर गुना करेंगे, दशमलव के बदल 1 और 1 अंक था तो 1 0। अब 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और इसको अप्लाई करेंगे तो 5634.121 यही ना बचा। और नीचे कितना से गुना करना है, 100 से, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 और डबल 0, यही बचा। अब इसको भाग लगाना, तो जैसे भाग लगाना वैसा ही भाग लगा देंगे। तो 2100 डिवाइड बाई 5634.521 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें। अब देखो बाबू कि तुम्हारे पास क्या 121 का टेबल आता है, या इसको काउंट कर लेंगे तो 12100 का टेबल आता है? नहीं आता। अब इस स्थिति में बाबू की इधर से भी 5 अंक ले लो, 1 2 3 4 5, 5 अंक इधर है और 5 अंक इधर देख लो, 1 2 3 4 5, 5 अंक इधर का 5 अंक इधर का ले लिए। कौन अंक बड़ा है, इधर वाला कि इधर वाला? इधर वाला बड़ा। तो जब बड़ा है तो इधर का हमको कितना का पहाड़ आता है, तो 12 का तो आता है ना। तो 12 का टेबल देखिए यहाँ 56 से कम होना चाहिए, पढ़ के देख लीजिए। 12 4। अब हम 4 से इसको कर सकते हैं, तो 4 गुना 0 तो 0, 4 गुना 0 तो 0, 4 एकम 4, अब 12 4 48, 12 4। अब इसको घटा दीजिए, तो ये 5, ये 4, ये 5 लेगा तो 13, 13 में से 4 गया 9, ये हो गया कितना 5, 15, 15 में से 8 गया 7 और ये 4 खत्म। अब ऊपर से उतरा 2। अब देखो इधर भी 5 अंक,
इधर भी 5 अंक, दोनों तरह अंक समान है। अब देखो बाबू कि इधर का फिर ले लो 2 अंक, इधर का भी ले लो 2 अंक, तो पढ़ो बरछा का 72, यानी कि 6 बार में 6 से गुना करो, 6 गुना 0 0, 6 गुना 0 0 और 6 कम 6, अब बरछा का 72। अब घटा दीजिए, तो ये 2 ये 5, ये 5 चलेगा तो 14, 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, ये खत्म। ऊपर से उतरा 1, ऊपर से उतरा 1, फिर भी 5 अंक, यहाँ भी 5 अंक, यहाँ भी, फिर यहाँ का 2 अंक और यहाँ का 2 अंक देखेंगे, यानी कि 12 का पहाड़ा पड़ी 68 से कम आना चाहिए। 12 पचे 60, 5 से गुना कर दीजिए, 5 गुना 0 0 0, अब 5 एक कम 5, अब 12 पचे 60, घटा दीजिए 1 2 0 8, ये खत्म। अब तो अंक खत्म हो गया मेरा। अब दशमलव वाली काउंट करना है, तो दशमलव का काम करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ दशमलव देंगे, दशमलव देने के बाद यहाँ पड़ेगा 0, फिर देख लीजिए यहाँ कितना अंक, यहाँ कितना अंक, फिर से पढ़िए बरछा का 72 6 बार में लगा दीजिए, तो 6 बार में तो एक बार हम लगा चुके हैं, यहीं से देख लेते हैं कितना है 72,600 और 0 1 5 लेगा तो ये हो गया 12, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये दशमलव दिया हुआ है तो एक अंक और मान है तो लगा सकते हैं, फिर लग जाएगा बरछा का 72, अबरी आ जाएगा 72,600 और बस यहीं तक छोड़ दीजिए। दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक तक जाना चाहिए। ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया काम खत्म। हाँ, लास्ट में कटकुट नहीं पड़ता, लास्ट में क्या पड़ता 0। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया, बन गया, आप लोग सीख गए होंगे।